हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग हर नए आने वाले कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर देख सकते हैं। सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 26 की शुरुआत में मुजिया को लीगोंग का मैसेज आता है जिसमें लीगोंग मुजिया से कहता है कि जब मैं बीजिंग वापस आऊंगा तो हम शादी की तारीख तय कर लेंगे। मुजिया ये मैसेज देखकर बहुत खुश होती है और फिर ये मैसेज टियानोंग को भी दिखाती है जो मुजिया के लिए बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। आज जब टियानोंग अपने काम पर आ गई होती है तो मुझे उसको कॉल करके कहती है कि तुम्हें अपना घर इतनी जल्दी में नहीं बेचना चाहिए क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है अभी। तो टियानोंग कहती है कि मैं अपना घर बेचकर तुम्हें पैसे वापस करना चाहती हूँ ताकि तुम अपनी शादी से पहले घर खरीद सको। आज टियानोंग अपने पुराने घर पर आती है तो इसका किराएदार यहाँ से जा रहा होता है और अब फिर ये वांग के साथ मिलकर पूरे घर की सफाई करती है। टियानोंग मुख्तलिफ क्लाइंट से बात भी कर रही होती है क्योंकि उसे ये घर जल्द से जल्द बेचना है। रात में लीगोंग मुजिया के ऑफिस आता है। ये दोनों एक दूसरे से जब मिल रहे होते हैं मुजिया लीगोंग से कहती है कि तुमने आने से पहले मुझे कॉल नहीं की। तो लीगोंग कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। कहने लगता है कि तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रही हो। मुजिया कहती है कि मैं एक जिम्मेदार लॉयर हूँ इसलिए मैं तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट्स को दोबारा से पढ़ रही थी। लीगोंग कहता है कि मैं बहुत थका हुआ इसलिए काम के बारे में कोई बात नहीं करनी, हम घर चलकर अच्छा सा खाना खाते हैं। घर पर आने के बाद मुजिया ऐसे ही सॉसेजेस खा रही होती तो लीगोंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चॉपस्टिक्स ले आता हूँ। तो मुजिया कहती है कि हम जवान लोग ऐसे ही खाते हैं। मुजिया लीगोंग को भी ये टेस्ट करवा रही होती। पहले तो लीगोंग मना कर रहा होता है लेकिन मुजिया फिर जबरदस्ती लीगोंग को ही खिला देती है। फिर ये दोनों ऐसे अपना खाना एंजॉय करते हैं और आपस में बातें करते हैं। आज सुबह जब मुजिया अपने घर पर काम कर रही होती है तो यहाँ पर टियानोंग आती है। मुजिया कहती है कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो। तो टियानोंग कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ देने आई हूँ। मुजिया से पूछ रही होती है कि तुम मुझे क्या देने आई हो। तो टियानोंग अपने बैग से पैसे निकालते मुजिया को कहती है कि मैंने अपना घर बेच दिया है। मुजिया कहती है कि तुम्हें अपना घर बेचने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। तो टियानोंग कहती है कि अगर तुम्हारी शादी अमीर घर में हो रही है तो भी जरूरी है कि शादी से पहले तुम्हारा अपना घर हो। मुझे उससे कहती लेकिन तुम्हारे घर की कलेक्शन में से एक घर कम हो गया है। टियानोंग ऐसे ही इसको बता देती है कि मेरी शादी हो गई है। मुझे कहती है कि तुम मजाक कर रही हो ना। तो टियानोंग कहती है कि मैं मजाक नहीं करी, मेरी वाकई में शादी हो गई है। मुझे जब इसे पूछती है कि तुम्हारी शादी किससे हुई है तो टियानोंग वेनबिंग के साथ इसको लंच पर ले आती है। मुझे इन दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर बहुत खुश हो रही होती है। मुझे टियानोंग से कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। तुम दोनों अपनी शादी का इवेंट कब कर रहे हो। टियानोंग कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरे पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो लेकिन वेनबिंग के डैड को हमारी शादी का भी नहीं पता है। मुझे से पूछने लगी होती है कि तुम अब इस मसले को कैसे हल करोगी। तो यहाँ पर वेनबिंग आ जाता है तो टियानोंग बात बदल देती है। मुझे से पूछती है कि तुम्हारी शादी कब है। मुझे कहती है कि मैंने और लीगोंग ने अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। टियानोंग कहने लगती है कि शादी के बाद तुम इतनी बड़ी सोसाइटी में रहोगी तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तुम अपनी सोसाइटी से अमीर क्लाइंट्स मेरे पास लाया करना और मैं उन्हें घर बेचा करूंगी और इसके बदले में मैं तुम्हें कमीशन भी दूंगी। मुझे कहती है कि अगर हम दोनों मिलकर अपनी कंपनी बना रहे हैं तुम मुझे कमीशन दोगी, इसका मतलब तुम कंपनी की प्रेसिडेंट होंगी और मैं क्या होंगी कंपनी की। टियानोंग कहती है कि तुम कंपनी की सीईओ होगी। मुझे कहती है कि प्रेसिडेंट और सीईओ एक ही होता है। ये लोग मजाक कर रहे होते हैं। फिर ये लोग अपना खाना एंजॉय करने लगते हैं। फिर मुझे और लीगोंग के साथ जॉय लैंडस्केप पर आती है। इस जगह का मालिक लिंदा होता है जो कि गाओचन का दोस्त है और मुजिया लिंदा से उस दिन लंच पर मिली थी। जब लिंदा मुजिया से हेलो कहता है तो कहती है जब हम लोग उस दिन मिले थे तो मुझे नहीं पता था कि तुम प्लांट्स के साथ इतने क्रिएटिव होगे। लिंदा लीगोंग और मुजिया को अपनी शॉप पर अपना काम दिखाने लगता है। असल में लीगोंग और मुजिया यहाँ पर डॉन टावर के लिए जो इन्होंने प्लांट्स और ट्रीज का काम करवाना होता है वो ये लोग लिंदा की शॉप से करवाने का सोच रहे होते हैं। मुझे लिंदा के काम की बहुत तारीफ कर रही होती है और ये देखकर लीगोंग थोड़ा सा जेलस भी फील कर रहा होता है। ऑफिस वापस आकर मुजिया सिंह को कॉल करते हुए कहती है कि तुम्हें पता है कि आज मुझे कौन मिला था। सिंह कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मुलाकात लिंदा से हुई थी क्योंकि तुम्हारी कॉल आने से पहले उसी की कॉल आई हुई थी। मुझे कहती है कि अगर उसने तुम्हें ये कहने के लिए कॉल की थी कि मैं लीगोंग के सामने उसकी सिफारिश कर दूं तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि लिंदा के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो उसके काम की बिना पर ही डिसाइड किया जाएगा। मुझे फोन पर ही बात कर रही होती कि लिंशा इसको अपने ऑफिस में बुला लेती है। लिंशा मुजिया से कहती है कि तुम्हें लीगोंग के सामने जॉय लैंडस्केप की इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम उसके मालिक को जानती हो। मुझे कहती कि मैं जानती हूँ कि नियम ये है कि हमें अपने रिश्तेदारों के साथ काम नहीं करना है लेकिन लिंदा इत्तेफाक से इस शॉप का मालिक निकल आया है तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। लिंशा कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस प्रोजेक्ट को आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलो क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से जॉय लैंडस्केप को ये प्रोजेक्ट ना मिला तो तब तो उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। मुझे कहती कि मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही, आप ऐसा क्यों कह रही हैं। मैं इसके बारे में जाकर लीगोंग से पूछती हूँ। लिंशा कहती कि तुम
बहुत जज्बाती हो जाती हो। लीगोंग हमारा क्लाइंट है, हम वही करेंगे जो वो हमसे करने के लिए कहेगा, इसीलिए काम में तुम अपने प्यार को ना लाया करो। मुझे कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ। लिनशा कहती है कि मैं लीगोंग को बहुत सालों से जानती हूँ और मैंने लीगोंग को कभी भी किसी लड़की के लिए इतना सेंसिटिव नहीं देखा जितना वो तुम्हारे बारे में है, इसीलिए तुम्हारे लिए जो उसका प्यार है वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अब चूंकि हम लीगोंग के साथ काम करते हैं तो जब भी काम में कोई मसला आए तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसको सही तरीके से हल करो, ना कि जज्बाती होकर। मुझे को लिनशा की बात समझ में आ जाती है और फिर ये अपने काम पर वापस चली जाती है। मुझे रात में जब लीगोंग से मिलती है तो इससे पूछती है कि मुझे प्रोजेक्ट से हटने के लिए क्यों कहा जा रहा है। तो लीगोंग कहता है कि लिंदा जिस तरह से तुम्हें देखता है मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। तो लीगोंग कहता है कि हाँ मैं जेलस हूँ। मुझे कहती है कि बस इतनी सी बात। तो लीगोंग कहता है कि क्या ये बात काफी नहीं है। मुझे कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए माफ कर देती हूँ। लीगोंग जब सुबह उठता है तो ये मुजिया को पूछता है कि क्या तुम जाग रही हो। तो मुजिया लीगोंग की तरफ अपना चेहरा करके कहती कि नहीं मैं तो नहीं जाग रही, क्योंकि अगर मैं जाग गई तो फिर तुम मुझे छोड़कर काम पर चले जाओगे। लीगोंग कहता है कि मैं आज तुम्हें अपने साथ काम पर लेकर जाऊंगा। इस पर मुजिया मुस्कुराने लगती है। शाम में एक पार्टी होती है जिस पर लीगोंग मुजिया को अपने साथ लेकर आता है। लीगोंग का दोस्त मुजिया को देखकर कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत प्यारी है। लीगोंग कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मेरी फियांसे है, जिस पर सभी लोग लीगोंग को कंग्रेचुलेशंस कह रहे होते हैं। लीगोंग मुजिया से कहता है कि इस न्यू ईयर हम दोनों घर चलेंगे। मुजिया कहती है कि मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए। लीगोंग कहता है कि एक प्रॉपर प्रपोजल के लिए मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना पड़ेगा। मुजिया कहती है कि मैं न्यू ईयर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी क्योंकि फैमिलीज न्यू ईयर इकट्ठे मनाती हैं। लीगोंग कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। टियानरोंग अपने क्लाइंट के साथ घर खरीदने के लिए आई होती है, जहाँ पर टियानरोंग को वेनबिंग के डैड मिलते हैं। ये टियानरोंग को देखकर सबके सामने कहने लगते हैं कि आजकल लड़कियां उन लोगों को डेट करना शुरू कर देती हैं जो कि अमीर दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन उनको हकीकत नहीं पता कि वो अपने डैड की ही गाड़ी चलाते हैं और अपने डैड के घर में रहते हैं। ये बात सुनकर टियानरोंग साइड में आ जाती है तो वेनबिंग के डैड भी इससे बात करने के लिए आ जाते हैं और गुस्से में इसको कह रहे होते हैं कि मुझे अपने बेटे की जरूरत नहीं है, तुम मेरे बेटे को भी रख सकती हो। टियानरोंग कहती है कि मैं आपके बेटे का ख्याल रख लूंगी। ये कहकर ये जाने वाली होती है कि वेनबिंग के डैड यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। टियानरोंग इसके डैड को हॉस्पिटल ले आती है। वेनबिंग परेशानी की हालत में जब हॉस्पिटल पहुँचता है तो ये टियानरोंग से पूछता है कि मेरे डैड को क्या हुआ है। टियानरोंग कहती है कि तुम्हारे डैड को ब्रेन हेमरेज हुआ है। वेनबिंग के डैड की हालत काफी सीरियस होती है तो वेनबिंग बहुत परेशान होता है। टियानरोंग इससे कहती है कि तुम्हें अपने डैड की खातिर स्ट्रॉन्ग रहना होगा। लीगोंग और मुजिया भी पार्टी में ही होते हैं कि टियानरोंग मुजिया को कॉल करके बताती है। मुझे टियानरोंग से कहते कि तुम फिक्र नहीं करो मैं आ रही हूँ। लीगोंग इससे पूछता है तो मुझे उसकी सारी बात बता देती तो लीगोंग कहता है कि तुम मेरा ड्राइवर ले जाओ। फिर मुजिया जल्दी से टियानरोंग और वेनबिंग के पास हॉस्पिटल आ जाती है। वेनबिंग के डैड का ऑपरेशन चल रहा होता है। नर्स जब बिल लेकर आती है तो बिल काफी ज्यादा होता है। टियानरोंग ये बिल वेनबिंग के हाथ से ले लेती है और कहती है कि हमने जो भी घर बेचा है मेरे पास उसके पैसे हैं तो मैं ये बिल पे करूंगी। लेकिन बाहर खड़ा होकर मुजिया का इंतजार कर रहा होता है। इतने में मुजिया भी यहाँ पर आ जाती है और इससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे थे। तो लीगोंग कहता है कि तुम्हारा इंतजार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लीगोंग मुजिया से कहता है कि हमें चलना चाहिए क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लीगोंग मुजिया की आंखों पर हाथ रखकर इसे एक बिल्डिंग की टॉप पर ले आता है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट होता है। लीगोंग मुजिया को इस रेस्टोरेंट के अंदर ले आता है और फिर यहाँ से पर्दा हटाता है। यहाँ पर जो नंबर्स लिखे होते हैं वो मुजिया की डेट ऑफ बर्थ होती है। लीगोंग कहता है कि ये तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है और इस रेस्टोरेंट का नाम भी यही है। लीगोंग मुजिया से पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। तो मुजिया कहती है कि हाँ मुझे बहुत पसंद आया है और फिर लीगोंग मुजिया को सारा रेस्टोरेंट दिखाता है। यहाँ से बाहर का नजारा बहुत सुंदर दिख रहा होता है। लीगोंग मुजिया से कहता है कि मैं बाहर अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर रहकर मेरे बिजनेस का ख्याल रखना और मैं न्यू ईयर की छुट्टियों में वापस आ जाऊंगा। मैं तुम्हारी फैमिली के लिए क्या लाऊं? मुजिया कहती है कि सिर्फ तुम्हारा आना ही काफी है और फिर लीगोंग मुजिया को किस करता है। वेनबिंग के डैड अभी भी आईसीयू में होते हैं तो वेनबिंग से मिलने के लिए टियानरोंग के मॉम डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं। न्यू ईयर की छुट्टियाँ हो चुकी होती है तो मुजिया भी अपनी मॉम के साथ रहने के लिए आ जाती है। मुजिया जब अपनी मॉम के साथ मार्केट से वापस आती है तो लीगोंग ने अपने असिस्टेंट से कहकर मुजिया के घर पर न्यू ईयर के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भिजवाए होते हैं। मॉम ये देखकर बहुत खुश होती हैं और असिस्टेंट से कहती हैं कि तुम मेरी तरफ से लीगोंग को थैंक यू कह देना। मुजिया जब किचन में लीगोंग का भेजा हुआ सी फूड बना रही होती है तो लीगोंग की मुजिया को वीडियो कॉल आती है। लीगोंग कहता है कि मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की है कि मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। मुझे कहती कि अच्छी बात है कि तुम मुझे अपने हर पल की अपडेट दे रहे हो। लीगोंग कहता है कि मैंने तो वापसी की टिकट्स भी करवा ली हैं। मैं न्यू ईयर की दोपहर में तुम्हारे पास हूँगा। मुजिया कहती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँगी। लीगोंग अब अपनी बेटी से मिलने के लिए आया होता है। लीगोंग की बेटी इसको कह रही होती है कि डैड आपको यहाँ आने से पहले मुझे बताना चाहिए था। लीगोंग कहता है कि ठीक है तो फिर क्या हम दोनों कल साथ में डिनर कर सकते हैं। तो इसकी बेटी कहने लगती है कि मैं कल भी बहुत बिजी हूँ तो हम किसी और दिन मिल लेंगे। लीगोंग कहते हैं लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ काम भी है इसलिए मेरे पास उसके
बाद टाइम नहीं होगा। कि बेटी कहने लगती है कि मैं आपके शेड्यूल के मुताबिक अपने दिन के प्लान्स को क्यों चेंज करूं? मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स तो इस तरह नहीं करते हैं। लेगोंग कहता है कि वो मेरी तरह अपने बच्चों के सारे एक्सपेंस भी नहीं उठाते हैं। इसकी बेटी कहने लगती है कि मॉम ठीक कहती हैं, आप पैसों के जरिए से हर किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेगोंग कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी थोड़ी सी इज्जत करनी चाहिए। लेगोंग अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें मेरी और अपने से हर बड़े की इज्जत करनी चाहिए। लेगोंग की बेटी कहती है कि मैंने आपसे कुछ भी गलत नहीं कहा है। अगर बड़ों के साथ इज्जत से बात करना चाइनीज कल्चर है तो अपने बच्चों का ख्याल रखना और उनके साथ रहना भी चाइनीज कल्चर में आता है। जब भी मुझे आपकी जरूरत पड़ी है आप मेरे पास कभी नहीं थे, लेकिन डैड अब मैं बड़ी हो गई और मुझे अब आपकी जरूरत नहीं रही है। लेगोंग कहता है कि जब तुम बड़ी हो रही थी तो मैं तुम्हारे पास नहीं था, ये बात सच है और मुझे अपनी जिंदगी में इसी बात पर सबसे ज्यादा पछतावा है, लेकिन अब मैं इसको बदल नहीं सकता हूँ। तुम इस बात पर मुझसे झगड़ भी सकती हो, लेकिन मेरी एक बात का यकीन करो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर लेगोंग की बेटी इमोशनल हो जाती है और अपने डैड से कहती है कि मुझे भूख लगी है, आप मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दें। लेगोंग को अपनी बेटी को ऐसे देखकर अच्छा लग रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 26 खत्म हो जाती है।